देखिए मैं आपको बताऊं, समुंदर पे राज तो अमेरिका का ही है। जहां तक प्रशांत महासागर की बात है, अमेरिका की जो एयरफोर्स है, 7th फ्लीट है, वो प्रशांत महासागर को डोमिनेट करती है। हाँ, चीन बहुत कोशिश कर रहा है कि एक ब्राउन वाटर नेवी से ब्लू वाटर नेवी बन जाए। शायद उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल ईस्ट चाइना सी पर और साउथ चाइना सी पर है, लेकिन अमेरिका की नेवी के लिए अभी तक चीन की नेवी कोई खास चैलेंज नहीं है, लेकिन वो उस चैलेंज पर खरा उतरने के लिए या उस चैलेंज को सामने देखकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और सिर्फ चीन ही नहीं, दुनिया के बाकी तमाम देश भी इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन इंडो पैसिफिक में जर्मनी की एंट्री पर बौखलाया है चीन, क्योंकि जर्मनी ने कहा है कि वो भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। जर्मनी ने अमेरिका और नाटो से लिया ये प्लान। चीन ने कहा, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यांग बेनबिन का ये बयान सामने आया। जर्मनी इंडो पैसिफिक में मिलिट्री का विस्तार कर रहा है और ये चीन को पसंद नहीं आया है। जर्मनी ने दुनिया में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की बात कही थी और इसकी वजह से चीन की तरफ से बयान आया कि ये प्लान उन्होंने अमेरिका से और नाटो से लिया है। चीन की मौजूदगी से बौखलाया हुआ, जर्मनी की मौजूदगी से चीन बौखलाया हुआ है। लेकिन दुनिया का जो ये जो बड़ा समंदर है, दुनिया के जो बड़े समंदर हैं, वो कहाँ कहाँ हैं और कितने बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं, यानी कौन कौन से देश इनके आसपास के क्षेत्र में हैं, आपको बताते हैं। अटलांटिक महासागर है, इसके अलावा हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाकर हम समझ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक का जो पूरा क्षेत्र है। लेकिन देखिए, ये अटलांटिक महासागर से 133 देशों की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, हिंद महासागर से 38 देश की सीमा और प्रशांत महासागर से 41 देशों की सीमा। ये दुनिया के बड़े समंदर है, उनसे इतने देशों की जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इन्हीं रास्तों से, इन्हीं समुद्रों के जरिए होता है। 95% अवैध फिशिंग चीन करता है अपने इलाके में और इस वजह से वो उस पूरे इलाके पर अपना वर्चस्व चाहता है। इंडो पैसिफिक क्यों खास है वो हम बताने की कोशिश करें। चीन का 80% ट्रेड इसी इलाके से होता है, यानी इंडो पैसिफिक से होता है। 95% अवैध फिशिंग यहाँ पर करता है। दुनिया का 60% समुद्री व्यापार इस क्षेत्र से होता है और समुद्री मछलियों पर चीन की नज़र है। चीन इस इलाके के व्यापार पर और इस इलाके के इस पूरे रूट पर अपना कब्जा चाहता है। दुनिया का 70 से 80% कारोबार समुद्री रास्ते से ही होता है। इसी वजह से इस पूरे समुद्र के रास्ते पर अपना डोमिनेशन हर देश चाहता है। समुद्र के जरिए हर साल $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। समुद्र के जरिए व्यापार करना ज़्यादा सस्ता भी होता है और इस वजह से समुद्र पर ताकत अपनी बनाकर रखना खास तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों की उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका की ताकत, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैसे ज़्यादा है। ब्रजेश कुमार जी, लेकिन इंडो पैसिफिक इस क्षेत्र में चीन के जो इंटरेस्ट हैं उसकी वजह से चीन लगातार अपने आप को विस्तार दे रहा है और इन इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसके विपरीत जो अलग अलग फ्रंट्स बन रहे हैं वो चुनौती दे पाएंगे चीन को, या चीन अपने विस्तार को आगे बढ़ाएगा? बहुत बढ़िया सवाल आपने रखा है। देखिए, आज की हालात में चीन उतना सक्षम नहीं है कि इन ताकतों को अकेले कन्फ्रंट कर सके। एक कदम लेके और मैं आगे कहूंगा, आज के डेट में चीन इतना सक्षम नहीं है कि वो ताइवान पे मिलिटरीली, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के साथ उसको कब्जा कर सके। ये उसकी ख्वाहिश है और ये शायद संभव भी होगा, शायद 2049 तक, जब वो 100वां वर्ष मनाता है अपनी पार्टी का। उसमें थोड़ा रियलिटी चेक देखते हैं। मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जी। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि एयर डिफेंस, एयर स्पेस को उल्लंघन कर रहे हैं चीन और ताइवान। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। एयर स्पेस को उल्लंघन करना मतलब ट्रिप वायर, लड़ाई की हालत शुरुआत करना। तो भी करते क्या हैं, दोनों देशों के बीच में एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, वहां उसको क्रॉस करते हैं छेड़ने के लिए। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में मिसाइल्स वगैरह अपनी शिफ्ट लेना शुरू करते हैं, टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं, तैयारी करते हैं। तो वो एक बात थी। दूसरा, लैंडिंग के जरिए कोई भी ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है। दुनिया में देखेंगे 3 दफा आपको मैं
बता सकता हूं। पहला था नॉर्मैंडी लैंडिंग इन 1944, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था, सैकड़ों हवाई जहाज, टैंक्स, लैंडिंग क्राफ्ट, शिप्स वगैरह इस्तेमाल किए गए थे, तब मुश्किल से अचीव हो पाया था। दूसरा था इंचन लैंडिंग कोरियन वॉर के बीच में, और थर्ड हुआ था योम किपर वॉर 1973 में। तो ये बहुत ही इंटेंस और डिफिकल्ट ऑपरेशन। तो ये सोचना कि चाइना उठ के ताइवान में काबू कर लेगा, नेगेटिव। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, मिसाइल हो, एयरक्राफ्ट हो, नेवी, इट विल नॉट हेल्प अल्टीमेटली। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इंडो पैसिफिक में भी चीन का जो दबदबा है वो कायम हो सकता है, अभी उसके पास वो ताकत है नहीं। हालांकि वो चाहता है कि वो ताकत वो हासिल कर ले और यहाँ पर अपना जो ताकत है उसे बढ़ाए।